Alhamdulillah, by the grace of Allah Almighty, we have launched a new commercial project in Faisal Hills downtown. आज की स्टूडियो में जो मैं चीज़ें मेन एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनटाउन की लोकेशन, नंबर 2 फैसल हिल्स में हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन, एंड थर्ड इस डाउनटाउन का इन जनरल मैसेज को क्या फायदा होगा स्पेसिफिकली फॉर द पीपल ऑफ टेक्सला, वाकैंड, हजरो, अटक, एंड डाउनटाउन के लोगों को क्या फायदा होगा स्पेसिफिकली D12, C14, C16 और E11 के मेंबरान के लिए। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फूड स्ट्रीट के हवाले से जो फैसल हिल्स डाउनटाउन में नया कॉन्सेप्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लॉन्च किया है उसके हवाले से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, और इस डाउनटाउन के नियर बाय जो अमेनिटीज हैं और स्पेसिफिकली आने वाले दिनों में जो मेंबरान को एप्रिसिएशन मिलेगी प्रॉपर्टी में वहां पे, उसके हवाले से भी डिटेल से जिक्र करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डाउनटाउन की लोकेशन के हवाले से। अगर हम डाउनटाउन की लोकेशन को देखें तो फैसल हिल्स सेक्टर ए के अंदर इसकी लोकेशन वाक़ है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जीटी रोड से मेन डायरेक्ट एक्सेस पे है, फैसल हिल से डायरेक्ट एक्सेस पे है, B17 फैसल मागला सिटी से डायरेक्ट एक्सेस पे है, यानी चारों रोड जहां पे आके कनेक्टिविटी बनते हैं, जंक्शन पॉइंट बनता है, उस जगह प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और इस प्रोजेक्ट को खास तौर पे इसलिए डिजाइन किया गया है कि इसके लिए स्पेसिफिकली हुमायूं खान आर्किटेक्ट, अरीनोन आर्किटेक्ट इन इस्लामाबाद रावलपिंडी, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को एज ए डाउनटाउन के तौर पे डिजाइन किया है। और इसमें जो फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फूड स्ट्रीट इन इस्लामाबाद। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फूड स्ट्रीट में देखें तो इस्लामाबाद पिंडी में आपको दो नाम सुनने को मिलते हैं। नंबर 1 मेलोडी पार्क फूड स्ट्रीट, इसमें G6 में वाक़ है, एंड नंबर 2 आपको रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट कॉन्सेप्ट मिलता है। फूड स्ट्रीट जो है स्पेसिफिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क होता है। किस तरह लैंडमार्क होता है? एग्जांपल के तौर पे आप फूड स्ट्रीट रावलपिंडी की एग्जांपल ले लें, उसके नेबरहुड में बहुत ज्यादा कमर्शियल्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बट किसी प्रॉपर्टीज या किसी इंडिविजुअल को नाम नहीं याद, सिर्फ फूड स्ट्रीट का याद है। मेलोडी पार्क की बात कर लें, कौसार मार्केट, F6 की बात कर लें, तो ये फूड स्ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे वॉक इन कस्टमर बहुत ज्यादा आता है। और फैसल हिल का डाउनटाउन क्यों फूड स्ट्रीट, क्यों बाकियों से मुनफरिद है, इसकी जो वजह है इसके नजदीकी लैंडमार्क। फॉर एग्जाम्पल फैसल हिल्स डाउनटाउन के इस लैंडमार्क में सबसे नजदीक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिट साइड पे 101 कनाल की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का एरिया की बात करें तो ये नस से बड़ा रकबा बनता है, यानी इस्लामाबाद पिंडी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे बड़े रकबे की यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहां पे उसका प्लॉट जो है वो डेजिग्नेटेड है। नंबर 2 में बात करें तो इससे बिल्कुल एडजेसेंट आपको 91 कनाल का जो है 5 स्टार होटल का प्लॉट मिलता है, जहां पे फ्यूचर में 5 स्टार होटल की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। नंबर 3 की बात की जाए तो 170 कनाल का जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बिल्कुल एडजेसेंट है। नंबर 4 में बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल का प्लॉट है 70 कनाल का, जो हमारे प्रोजेक्ट की सराउंडिंग की बात करें 360 डिग्री में, तो ये 4 लैंडमार्क्स मिलते हैं, जिससे आने वाले दिनों में फुटफॉल जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रोजेक्ट में सबसे अहमियत की हामिल है वो है कि ये मागला हिल्स के बिल्कुल फुट हिल्स में वाक़ है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट से स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे आपको मागला हिल्स मिलता है। रिसेंटली आपने फेसबुक के इमेजेस देखी होंगी ट्रेल 3 फैसल हिल्स की, उस ट्रेल 3 से हमारा प्रोजेक्ट हार्डली 100 मीटर के फासले पे है। इंपॉर्टेंट बात यह कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसकी डाउनटाउन की लोकेशन की, और आपको मैं गूगल अर्थ लोकेशन की मदद से प्लस प्रेजेंटेशन की मदद से डिफरेंट स्लाइड्स की 3D एनिमेशन की मदद से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारा प्रोजेक्ट डाउनटाउन जो है वो कहां पे लोकेटेड है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे फैसल हिल्स का मास्टर प्लान देखते हैं। मास्टर प्लान में जो डाउनटाउन की लोकेशन है वो बनती है ये लोकेशन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि आपको सबसे पहले जो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में प्रॉपर्टी मिलती है वो है यूनिवर्सिटी का प्लॉट, जो कि 101 कनाल 101.50 कनाल का प्लॉट बनता है, जो कि बहुत ही बड़े रकबे की यूनिवर्सिटी है। जिस तरह रिसेंटली फैसल हिल्स में रूट स्कूल का अगर आप देखें कैंपस, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि फैसल हिल्स के इंतजामिया ने इटसेल्फ बना के रूट्स को हैंड ओवर किया ताकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं जो नेबरहुड में रहते हैं, स्पेसिफिकली टेक्सला, वाकैंड, B17 FMC के लोग, उनके मेंबरान के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। इस तरह यूनिवर्सिटी का जो प्लॉट है इस पे कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद करेंगे, और ये कैंप फाउंडेशन के अंडर यूनिवर्सिटी होगी, यानी चौधरी अब्दुल मजीद फाउंडेशन के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनेगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी। सेकेंडली इसकी डाउनटाउन में सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट से होटल का प्लॉट है 91 कनाल का, 90.80 कनाल टू बी प्रिसाइज। थर्ड इसमें जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्लॉट है 169.60 कनाल का, ऑलमोस्ट 170 कनाल का प्लॉट है। फिर इसमें हॉस्पिटल का प्लॉट है 70 कनाल का, और साथ पे ग्रीन एरिया 9.90 कनाल का। ये ओवरऑल इसकी प्रॉक्सिमिटी बनती है, और हमारे प्रोजेक्ट से एडजेसेंट बिल्कुल जो है वो आपको मस्जिद का प्लॉट मिलता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल कंसिडर करना चाहिए किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले, वो है लोकेशन। ये आप ग्रैंड ट्रंक रोड है, यहाँ से आप अगर लेट्स से जी पेशावर की तरफ मूव करते हैं तो ये पेशावर की तरफ रास्ता जा रहा है, और यहाँ से लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो इस्लामाबाद डाउनटाउन की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। उसके साथ साथ इस पॉइंट से एक्सेस लेने के लिए ये फैसल हिल से अंदर वाला
मेन बुलेवर्ड आ रहा है, सामने 180 फुट का मेन रोड है प्लस पार्किंग। उसके साथ साथ ये जो 80 फीट का रोड है ये फैसल मार्गला सिटी और B17 को आपस में कनेक्ट करता है और ये मार्गला के फुट हिल्स में वाक़या है। यानी कि मार्गला के फुट हिल्स में देखें, जहां पे मार्गला हिल्स खत्म हो रही हैं उस जगह में हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन वाक़या है। ये सारी मार्गला हिल्स हैं, ये आप डाउनटाउन से स्टार्ट करें, ये सारी मार्गला हिल्स की प्रॉक्सिमिटी है और मार्गला हिल्स जिस पॉइंट पर खत्म हो रही हैं उसी पॉइंट पे ये वाला डाउनटाउन वाक़या है। तो इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बहुत अहम बनती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की मेन जो लेआउट प्लान है, उसकी एंट्रेंस का, उसके एग्जिट का, उसके पार्किंग का, तमाम चीजों को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे किसी भी किस्म की गाड़ी का दाखिला ममनू है। गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेपरेट पार्किंग है और सेपरेट पार्किंग में गाड़ियां पार्क करके आप पैदल वॉक करते हुए इस डाउनटाउन में आ सकते हैं। अब इसकी अगर हम एंट्रेंस की बात करें, ये मेन रोड से एक्सेस है। मेन रोड से आने के बाद आप यहाँ पे जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इधर से आप एंट्री लेंगे। यहाँ पे इन और आउट का पॉइंट भी मेंशन्ड है, यहाँ पे इन और आउट का पॉइंट बनता है और यहाँ पे आप गाड़ियां पार्क करेंगे। उसके साथ साथ मस्जिद के लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे सारी गाड़ियों की पार्किंग बनती है और हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ये बैरियर जो लगा आपको नजर आ रहा है, यहाँ से वॉक करके आप प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो सकते हैं और दूसरी एंट्रेंस इस साइड से बनती है जहां पे वर्चुअल वॉल आपको मेंशन नजर आ रही है। उसके अलावा बात करें कि इसमें फ्रंट पे 85 फीट की पार्किंग है, सेंटर में 85 फीट की वॉकिंग स्ट्रीट है, फिर बैक साइड पे 85 फीट की पार्किंग है और लेफ्ट साइड पे अराउंड 3000 कार्स की पार्किंग के लिए डेडिकेटेड एरिया रखा गया है जहां पे मेंबर्स अपनी गाड़ियां पार्क करके अपनी फैमिली के साथ इट्स फूड स्ट्रीट को विजिट कर सकेंगे। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो 85 फीट का एरिया मेंशन्ड है जहां पे फैमिलीज की वॉक करने की जगह बनी हुई है, वहां पे प्रॉपर्ली उनकी सिटिंग के लिए भी प्रॉपर इसमें वो सिटिंग के लिए स्पेसिफिकली प्लेसेस बनाए जाएंगे जहां पे मेंबर्स बैठ के आराम से यहाँ पे अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। फिर सेपरेट छोटे छोटे कियोस्क होंगे जहां पे फूड आउटलेट अवेलेबल होंगी और फिर सेंटर में मॉन्यूमेंट्स भी होंगे। उसकी 3D इमेजेस सारी मैं बाद में ऐड कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो सके कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की लोकेशन बनती है वो किस तरह से बनती है और इसको क्यों इतने खास तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए चौधरी मजीद साहब स्पेंड 500 मिलियन रुपीस यानी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इस एरिया की सिर्फ डिजाइनिंग और इसको पूरे को तोड़ के दोबारा से बनाना एक बहुत ही बड़ी एक अहमियत का हामिल है कि फ्यूचर में जो मेंबर फैसल हिल्स में इस पॉइंट में विजिट करेंगे उन मेंबर्स को पता हो कि वैसे एरिया में विजिट कर रहे हैं जो कि इटसेल्फ अपने आप में एक लैंडमार्क है। अब बात करते हैं जी इसके 3D लेआउट प्लान के हवाले से। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि किसी मेंबर के लिए यहाँ पे गाड़ी में एंट्रेंस जो है वो सख्ती से ममनू है, गाड़ियों के लिए सेपरेट पार्किंग रखी गई है। तो ये जो आपको बैरियर्स नजर आ रहे हैं जिसमें आपको ऊपर लाइट पोल्स नजर आ रहे हैं, ये जो बैरियर है बेसिकली गाड़ियों की एंट्री के लिए रुकावट होंगे। यहाँ पे आप गाड़ियां पार्क करके पैदल वॉक करके आ सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जिसपे आपको हवाना स्ट्रीट और लेविश डाइन का आपको बोर्ड नजर आ रहा है, ये हमारा डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर खास बात यह है कि ये 666 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और इसमें 2 डेडिकेटेड लिफ्ट हैं। एक लिफ्ट प्योरली फॉर अपार्टमेंट्स और दूसरी लिफ्ट प्योरली फॉर ऑफिसेज एंड अपार्टमेंट्स, जो कि डेडिकेटेड लिफ्ट होंगी। छोटे प्रोजेक्ट यानी कि इतना बड़ा मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट नहीं, 8 कनाल 10 कनाल का, लेकिन फिर भी हमने मेंबर्स की नीड को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 2 लिफ्ट इंस्टॉल की हैं ताकि हर इंडिविजुअल को ईजी एक्सेस मिल सके। और यहाँ पे कोई बेसमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर कॉन्सेप्ट है ताकि जो भी मेंबर्स यहाँ पे विजिट करें तो अच्छी जो फाइन डाइनिंग होती है उनको वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मिल सके। ये ओवरऑल इसकी 3Ds हैं जो आप विजिट देख सकते हैं कि जिस डिजाइन पे 3Ds आपको दिखाई जा रही हैं इसी डिजाइन पे इसकी मुकम्मल हैंडिंग ओवर की जाएगी। यानी मुकम्मल जब इसका डेवलपमेंट मुकम्मल होगी ये सारे आपको एक ही लेआउट प्लान एक डिजाइन के साथ आपको नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इटसेल्फ में अपने आप में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि फैसल हिल्स के मेंबरान, B17 के मेंबरान, फैसल मागला सिटी के मेंबरान, टेक्सला के मेंबरान, उसके अलावा अटक, हजरू, वाक एंड तमाम जो नेबरहुड के टाउन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ताकि फ्यूचर में ये एक लैंडमार्क बन सके। इस वक्त अपने सामने जो प्रोजेक्ट का 3D या लेआउट प्लान वो देख सकते हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है ये कमर्शियल के रिजर्व्ड है और ऊपर सेकंड ऑनवर्ड्स जो जितने फ्लोर्स आपको नजर आ रही हैं अपार्टमेंट के रिजर्व्ड है। अपार्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे इसलिए बहुत ज्यादा है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि राइट साइड पे आपके पास 70 कनाल का हॉस्पिटल है, फिर उसके अलावा 170 कनाल का आपके पास जो बनता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, 101 कनाल की यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा 5 स्टार होटल का प्लॉट है 91 कनाल का। तो ये जितनी डोमेन्स बनती हैं, जितनी प्रीमिसेस बनती हैं, इनकी जो रेजिडेंशियल नीड्स होंगी वो इस प्रोजेक्ट से फुलफिल होंगी क्योंकि ये स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटीज की वैल्यू है, जहां पे यूनिवर्सिटीज बनी होती हैं उनके सामने जो भी अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट आप देखना चाहें तो आपको कॉम्प्लेक्स के सामने अल सैयद एवेन्यू, रॉयल एवेन्यू मिल जाएंगे जहां पे अपार्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो स्काई हाई है। सेकेंडली आपको देखना चाहें अपार्टमेंट्स की वैल्यू यूनिवर्सिटी के सामने तो H13 नर्स के सामने जाके अपार्टमेंट्स की वैल्यू देखें, स्काई हाई आपको वैल्यूज मिलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 115 और 116 पे वाक़या है जिसको डिजाइन हुमायूं खान साहब ने किया है। ये 1.5 कनाल का जो प्रोजेक्ट बनता है इसमें ग्राउंड +6 की टोटल कमर्शियल
बिल्डिंग बनती है। और तमाम मेंबर्स को हैंडिंग ओवर की जो गारंटी है वो सोसाइटी की तरफ से है कि 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा, यानी कि आपकी तकरीबन अराउंड 45 to 50% पेमेंट जो है वो पोस्ट हैंडिंग ओवर की पेमेंट बनती है। तो ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। रिजवान जी को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।